सजगता केवल एक बाहरा पदार्थ के साथ संपर्क करने का संकेत है और वे कभी भी किसी भी आक्रमण के खिलाफ स्थायी बाधा सुनिश्चित नहीं करते हैं। अस्वीकृति कभी स्थायी नहीं हो सकती तथा रूपांतरण के लिए लिया गया समय हमारे किए गए प्रतिबद्धता के स्तर पर तय होता है। कई लोग कड़ी मेहनत और चतुर कार्य के बीच भ्रमित होते हैं। मैं कई युवाओं को जानता हूँ जो परिवर्णी शब्द के असल अर्थ को जाने बिना ही चतुर कार्य को करने में विश्वास करते हैं। वे अभी भी विश्वास करते हैं कि चतुर कार्य एक छोटा मार्ग है जो बिना किसी कठिनाई के उन्हें अपने सपनों को शीघ्र ही प्राप्त करने में उनकी मदद करता है। वे चतुर कार्य को प्रयासों की तुलना में एक चाल समझते हैं और यह चतुर लोगों का खेल है। होशियारी के लिए उनका अर्थ वास्तविकता से काफ़ी अलग होगा। सबसे दुख की बात यह है कि उनमें से अधिकतर इस तरह के तरीके की तलाश में होते हैं ताकि वे जल्दी ही अमीर बन जाएं और वे अपनी खोज को लंबे समय तक ज़रूर समय रखेंगे। मुश्किल से ही किसी को यह मिलेगा और यदि वे सब कर पाते हैं तो यह केवल बड़ी मेहनत के बाद ही होगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि स्मार्ट परिवर्णी शब्द के प्रत्येक अक्षर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबद्धता की आवश्यकता को इंगित करते हैं। परिवर्णी शब्द दर्शाता है एस विशिष्ट स्पेसिफिक, एम मापनीय मेजरेबल, ए प्राप्त करने योग्य अचीवेबल, आर उचित रीजनेबल, टी समय बाध्य टाइम बाउंड। जब स्मार्ट कार्य से सफलता की उम्मीद होती है तो यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि प्रतिबद्धता विशिष्ट है। यह तब ही संभव होता है जब हम अपने आप को ध्यान भटकाने वाले प्रभावों और कई प्राथमिकताओं से अलग कर देते हैं। एक विजेता होने के लिए एकाग्रता की एक उच्च राशि की आवश्यकता होती है। कार्य केवल तभी उत्पादक होते हैं जब हमें लगता है कि यह सार्थक है। प्रत्येक को अपने कार्यस्थल में या निजी जीवन में एक स्पष्ट औचित्य होना चाहिए। कई लोग अपने कामों के कारणों को जाने बिना ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं। अर्थपूर्ण कार्य परिणाम जल्द या बाद में उत्पन्न करते हैं और यह कभी भी एक बेकार प्रयास नहीं होता। प्रत्येक को अपने कार्य पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चौकस होने के लिए निर्विवाद प्रतिबद्धता होना ज़रूरी है। वचनबद्धता सपने से अलग होना मुश्किल कर देता है। हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रयास के उचित मात्रा में होना आवश्यक है। चाहे वह निकट हो या दूर, प्रयास अपरिहार्य होता है। समयबद्ध प्रयास केवल उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा संभव होता है, चाहे वह स्वीकृति का मामला हो या अस्वीकृति का। प्रतिबद्धता के स्तर पर ही परिणाम का निर्णय लिया जाता है। प्रतिबद्धता संबंधों को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। यह अस्वीकृति से बचाता है तथा स्वीकृति को बढ़ावा देता है। छोड़े जाने से बचने के लिए प्रतिबद्ध रहें। निजी और आधिकारिक जीवन में सफल होने के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। आइए देखें कि हम अपने प्रतिबद्धता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाने हेतु युक्तियाँ। 1. अपनी आवश्यकताओं को जानें। अपने अग्रिम कार्यों की जानकारी रखने से प्रतिबद्धता के स्तर में वृद्धि होती है। हमारी सटीक आवश्यकता जानने से हमें उद्देश्य की स्पष्टता मिलती है। यह हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में तथा हमारी ज़रूरतों के अनुसार समझौते से बचने में हमारी सहायता करता है। सामान्यता की अधिक सहिष्णुता कभी भी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता नहीं करती है। वास्तव में एक सफल व्यक्ति का जीवन सामान्यता और उत्कृष्टता के बीच एक अंतहीन लड़ाई होती है। 2. अपने अवचेतन मन को अपनी क्षमताओं में विश्वास करने हेतु बनाएं। लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें। लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा गतिविधियों को पूरा करने के लिए लेखा चित्र तैयार करना उचित होता है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सूचीबद्ध करें और पूरा
होने पर उन्हें एक एक करके हटा दें। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को स्वीकार करने में मदद करेगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्धियों के दृश्यमान प्रमाण होने से हमें उच्च स्तर की प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है तथा हम अधिक प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आगे की कोशिशों के लिए उपलब्धियों को एक समर्थक के रूप में प्रदान किया जाता है। 3. अपने लक्ष्य निर्धारित करें। यथार्थवादी लक्ष्य। अवचेतन मन के लिए अवास्तविक लक्ष्य स्वीकार करना कठिन होता है। अवचेतन मन को यह समझना आवश्यक होता है कि यह आपके द्वारा संभव है। एक के बाद एक करने का दृष्टिकोण अवचेतन मन को परिणामों को देखने में मदद करता है ताकि वे लोग आगे की कार्यवाही के लिए एक समर्थक के रूप में कार्य करें। हर उपलब्धि व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी तथा ध्यान केंद्रित होने से प्रतिबद्धता स्तर में वृद्धि होगी। 4. कई प्राथमिकताओं और एकाधिक केंद्रित होने से बचें। यह स्वाभाविक है कि हमारे चारों ओर की चीज़ें हमें आकर्षित या विचलित कर सकती हैं। केंद्रित रहना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कई प्राथमिकताएं तथा एकाधिक केंद्रित ध्यान कईयों के लिए प्रमुख चिंताओं का कारण होती है। यह सफलता के लिए मुख्य बाधा के रूप में कार्य करती है। कई प्राथमिकताएं लोगों को भ्रमित करती हैं और उनकी प्रतिबद्धता के स्तर को कम करती है। प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए हमें अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने और अपने प्रयासों को इस तरह से सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखें। 5. अपनी प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करें तथा उसे प्रकाशित करें। कागज़ के एक टुकड़े पर अपनी प्रतिबद्धता लिखने से प्रतिबद्धता स्तर में वृद्धि होती है। जब हम कागज़ पर कुछ लिखते हैं तब हमारे सचेत और अवचेतन मन के बीच एक समझौता हो जाता है। इसे लिखित रूप में बनाकर हम वास्तव में ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं। हम अपनी उपलब्धि के लिए समय का निवेश करने की हमारी इच्छा दिखाते हैं। लिखित प्रतिबद्धता हमें केंद्रित होने की याद दिलाती है तथा इससे अलग होने के लिए हमारी स्वतंत्रता को काम करती है। दूसरों को अपनी वचनबद्धता के बारे में बताने से आपको उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरे अर्थात समान सोच वाले लोगों की। अवचेतन मन हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित करना चाहता है, यहाँ तक कि उस एक व्यक्ति की आंखों में भी जिनके साथ आप अपना लक्ष्य साझा कर चुके हैं। यदि आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो एक बड़ी संभावना है कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे। अपने लक्ष्य को घोषित करने से आप जवाबदेह तथा अनुशासित बन जाएंगे।